नेपाल में बारिश के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बीरपुर बैराज से 5.31 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वाल्मीकिनगर बैराज से 4.49 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बिहार में गंडक और कोसी नदी बागमती में उफान आया है। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया में बाढ़ का खतरा है। किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान में बाढ़ का खतरा है। मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में भी बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ये बिहार के उन जिलों के नाम हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में है, शिवहर में है, सीतामढ़ी में है, सुपौल में है, सिवान में है, मधेपुरा में है, मुजफ्फरपुर में है, पूर्णिया में है। ये सारे वो जिले हैं जहां भयंकर बाढ़ आ सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, ये 13 जिले जिसमें बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। गंडक नदी बहती है, कोसी नदी बहती है, बागमती, ये सारी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से 13 जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। जो बची खुची कसर है वो बैराज से छोड़ा गया पानी पूरा कर रहा है। 13 जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सहरसा में बाढ़ से कैसे हैं हालात वो हम आपको दिखा रहे हैं। बगहा में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। बगहा के बगल में बूढ़ी गंडक नदी जो है वो बहती है और वाल्मीकिनगर बैराज भी इसी के पास है। तो यहां से जब वाल्मीकिनगर बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो हालात ऐसे ही खराब हो जाते हैं। बाढ़ बारिश के बाद जो फसलें बर्बाद हो गई हैं, जो खेती किसानों की बर्बाद हो गई है, हम उसकी तस्वीर भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है। 481 लोगों को बचाया गया है। पुलिस के मुताबिक 21 लोग अभी भी लापता हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। कारें और मकान पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये हम वो भयावह तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई हुई है। आंकड़ा कितना विभत्स है वो हम आपको बता रहे हैं कि अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। 481 लोगों को बचाया गया है। 21 लोग लापता हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। कारें और मकान पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। उड़ान रद्द कर दी गई हैं और हालात कैसे हैं, कैसे आप देखेंगे पानी इतना भरा पड़ा है कि जहां तक नजर जाती है ऐसा लगता है कि आपको मैं समंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। लेकिन सड़कें डूब गई हैं, फसल डूब गई हैं, खेत डूब गए हैं, जिसकी वजह से ये जो नज़ारा है, ये भयावह जो नज़ारा है वो बना हुआ है। वजह है नेपाल में हो रही बारिश और वहां से छोड़ा गया पानी। हस्त नक्षत्र यानी हथिया नक्षत्र ने नेपाल से लेकर बिहार और यूपी तक हाहाकार मचाया हुआ है। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने नेपाल का बुरा हाल कर दिया है। अब तक 89 लोगों के मौत की खबर है। दर्जनों लोग लापता हैं। नेपाल ने कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए हैं, जिससे लाखों क्यूसेक पानी निकलकर बिहार और यूपी में कहर मचा रहा है। सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। तबाही और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। बारिश का ब्रेक फेल हो जाए तो सैलाब का संकट कितना खतरनाक हो जाता है, ये तस्वीरें गवाह हैं। लगातार होती मूसलाधार बारिश और हाहाकारी बाढ़ ने नेपाल से यूपी, बिहार तक लाखों लोगों को संकट में डाल दिया है। नेपाल में आसमान से होते जल प्रहार ने नदियों को समंदर बना दिया है, जिसकी जद में बिहार से उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव जलमग्न होते जा रहे हैं। हिमालय की तराई से निकला पानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए मुसीबत की कितनी बड़ी वजह बन गया है,
ये तस्वीरें विस्तार से दिखाएंगे, पर पहले नेपाल में हुई तबाही और बर्बादी का मंजर देख लीजिए। नेपाल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। शुक्रवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, काठमांडू में कुदरत का सबसे बड़ा कहर। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत, बाढ़ की वजह से दर्जनों लोग लापता। काठमांडू समेत ललितपुर, भक्तपुर, कवरेपालन चौक, पंचथर, धनकुटा और झापा में सबसे ज्यादा जान माल के नुकसान की खबर है। नेपाल पानी में डूबा तो बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी संकट गहरा हो गया। भारी बारिश के बाद नेपाल ने कोसी बैराज के 56 गेट खोल दिए, जिससे बाढ़ का पानी हाहाकार मचाते हुए बिहार में दाखिल हो गया।